अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज से हम फोटोशॉप की भी मास्टर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लेयर स्टाइल के हवाले से आज हम बात करेंगे कि लेयर स्टाइल पे कैसे इस पे काम होता है, उसको आज कम्प्लीटली देखेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। माया की भी वीडियोज़ आप देख रहे हैं, ठीक है। माया की भी हेलीकॉप्टर की जो है नई वीडियो आ गई है, एनिमेशन पे हम आ रहे हैं, फिर हम कैरेक्टर मॉडलिंग, रिगिंग एंड एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज हम फोटोशॉप के अंदर देख रहे हैं मास्टर क्लासेस के हवाले से कि किस तरह इस पे काम होगा। तो यहाँ से मैं आपको लेकर आ जाता हूँ फोटोशॉप में यहाँ पे आपने क्रिएट करना है न्यू, क्रिएट न्यू, और पेज जो भी साइज़ का आप लेना है वो ले सकते हैं। और अगर लेट सपोज मैं पेज नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं कोई इमेज यहाँ ओपन करना चाह रहा हूँ, वो भी हो सकता है। बहरहाल मैं A4 साइज़ का पेज ले रहा हूँ और यहाँ पर आपके पास दो ओरिएंटेशन है, एक तो पोर्ट्रेट है और दूसरा लैंडस्केप। लैंडस्केप हॉरिजेंटल होता है जैसे आपका मॉनिटर का स्क्रीन है, और दूसरा जो आपका मोबाइल फ़ोन की तरह, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, पोर्ट्रेट जो है वो मोबाइल फ़ोन की तरह होता है ऐसे वर्टिकल, जबकि लैंडस्केप जो है वो मॉनिटर की तरह से हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। अगर मैं लैंडस्केप ले लूँ यहाँ पे और जैसे क्रिएट करूँगा तो पेज जो आएगा वो मेरे पास लैंडस्केप आया, ठीक है। और इस लैंडस्केप पेज के ऊपर जैसे कि मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ या कोई इमेज लेके आ रहा हूँ, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि इमेज की कटिंग भी आप कर सकते हैं, तो वो इन शॉर्ट वो भी लेते हुए चलते हैं साथ साथ। कि जैसे कि मैं अगर यहाँ पर एक इमेज लेके आऊँ, फाइल पे आया और यहाँ पे ओपन किया मैंने, ओपन करके, अच्छा ओपन करने की बजाय अगर मैं डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, जैसे मैं अगर यहाँ से USB में आ जाऊँ, मेरे USB में आता हूँ और USB में यहाँ मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है और इसके अंदर डिजिटल इमेजेस और HD इमेजेस, कोई भी एक इमेज मैं लेकर आता हूँ जिसमें पीछे बैकग्राउंड ज़्यादा हो, स्टफ़ी हो, ये है जैसे कि, तो इसको लेकर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ मैं फ़ोटोशॉप में लेकर आया, यहाँ आके मैंने ड्रॉप किया और ये इमेज इसके अंदर आ जाएगी। इमेज आ चुकी है, आपने एंटर किया, ये क्लियर हो जाएगा। जब आप इमेज ला रहे होते हो वो क्वालिटी गिरा के दिखाता है, जैसे ही आप एंटर करते हो ये क्लियर हो जाता है, इमेज आ गई है। अच्छा, अब इमेज तो आपकी आ गई है, इसको आप चाहें तो रास्टराइज करना चाहें तो करें, नहीं करेंगे तो भी काम करेगा ये। अब देखिए यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट टूल लिया मैंने, ठीक है, और क्लिक करके मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, एनीथिंग, ठीक है। आप जिस चैनल को इस वक्त देख रहे हैं उसी का नाम लिख दिया मैंने, मीडिया गुरु। मल्टीमीडिया गुरु भी है जिसमें और ज़्यादा 2500 से ऊपर वीडियोज़ हैं, लेकिन पुरानी है थोड़ी सी, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। तो कंट्रोल T करके मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो अगर ऐसे करेंगे तो एक कोने से होगा, ऑल्टर दबाएंगे तो सेंटर से होगा, शिफ्ट दबाएंगे तो चपटा चौड़ा भी हो जाएगा। लेकिन इस वाले वर्जन में फोटोशॉप 2019 में ऑल्टर दबा के आप सेंटर से टेक्स्ट को मोटा कर सकते हैं। अगर शिफ्ट दबा के आप खींचेंगे तो एक तरफ से चौड़ा हो रहा है, अगर आप ऑल्टर भी दबा देंगे तो दो तरफ से चौड़ा होगा, याद रखिएगा, ये भी एक शॉर्टकट है। शिफ्ट से एक तरफ से चौड़ा होगा और ब्रॉड होगा, और शिफ्ट ऑल्टर करके दोनों तरफ से ब्रॉड होगा, ठीक है। शिफ्ट ऑल्टर करके बोथ साइड्स कैन बी ब्रॉड, या आप ब्रॉड कर सकते हैं इसको, और एंटर कर दें। अब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं चाह रहा हूँ ये तस्वीर उसके अंदर आ जाए, तो उस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप तस्वीर को ऊपर लेकर आओगे और टेक्स्ट आपका नीचे होगा। इस तस्वीर के नीचे अगर मैं आई को ऑफ करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ टेक्स्ट मौजूद है। अभी इसलिए नहीं दिख रहा कि बैकग्राउंड इसका वाइट है, अगर बैकग्राउंड बंद कर दूंगा तो दिखेगा कि यहाँ टेक्स्ट मौजूद है। बहरहाल टेक्स्ट यहाँ मौजूद है और इमेज उसके ऊपर है, इसका मतलब कटर जो है वो आप नीचे रखोगे और इमेज ऊपर रखोगे। ऑल्टर दबा के जैसे मैं इन दोनों के दरमियान क्लिक कर रहा हूँ, आप देखें वो टेक्स्ट कट गया, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर इमेज आ गई है, यानी कटर की तरह काम कर रहा है। इमेज को सिलेक्ट करके मैं इमेज को मूव कर सकता हूँ। लेट्स सपोज बच्चे की तस्वीर नज़र नहीं आ रही या शक्ल नज़र नहीं आ रही, तो कुछ ऐसा सेट करूँ कि शक्ल भी नज़र आए, ठीक है ना, और इन्वायरमेंट भी नज़र आए। तो ये ठीक ठाक सेट हो गया इस पर। अब देखें, अब बैकग्राउंड पे जैसे मुझे कलर देना है, वाइट है, अगर मैं बैकग्राउंड का लॉक खोल लूँ, लेयर स्टाइल बैकग्राउंड पे कैसे लगेगा। आपने बैकग्राउंड को हाईलाइट किया हुआ है, बैकग्राउंड का लॉक खोल लिया है क्लिक करके, और यहाँ ग्रे एरिया पे आपने डबल क्लिक करना है, आपका लेयर स्टाइल खुल जाएगा। अब आज हम इसको देखते हैं अच्छे से डिटेल से कि लेयर स्टाइल का 2-in-1 क्लास है, यानी इसका कोई पार्ट 1 नहीं है। आप डायरेक्टली इसका डायरेक्टली आप लेयर स्टाइल देख रहे हो, कंप्लीट लेयर स्टाइल मास्टर क्लासेस में फोटोशॉप की। तो इसके अंदर अब जैसे कि मैं अगर ड्रॉप शेडो ऑन करता हूँ और हाईलाइट करता हूँ तो आप देखिए इस पर ड्रॉप शेडो नज़र नहीं आ रहा। तो वैसे तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन नहीं, सॉरी मैंने गलत लगा दिया,
लेयर स्टाइल तो उस पर लगाया मैंने इस पर डबल क्लिक किया, लेयर स्टाइल लगाया, लेकिन इसका कलर चेंज करना था। ड्रॉप शेडो किसी भी फ्रेम के ऊपर, किसी भी सॉलिड के ऊपर आप नहीं देख सकोगे। तो आप अगर ग्रेडियंट ओवरले लगाओ तो आपको दिखेगा। ग्रेडियंट ओवरले को आपको हाईलाइट करना है, ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट बाय डिफ़ॉल्ट ये है। अगर आप इस पर क्लिक कर दो, इसमें और भी बहुत सारे इसके अंदर प्रीसेट्स पड़े हुए हैं, जिस पे क्लिक करते ही वो जो है बैकग्राउंड पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डन हो रहा है। अगर आपको ये कलर्स अच्छे लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहे तो अब जैसे कि लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि इमेज के अंदर से कलर उठाए, तो मैं इस ऑरेंज की जगह यहाँ पे फ्लैग मौजूद है, मैं इसको गिरा भी सकता हूँ। अगर मैं नीचे करूँगा ये गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये 2 कलर रह जाएंगे। और ग्रेडियंट में 2 कलर होना मस्ट है, 2 से कम नहीं हो सकते, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। अब ये कलर है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और इस कलर पिकर के अंदर से कलर लेने की बजाय जैसे मैं यहाँ आऊँगा, देखें आई ड्रॉपर आ गया है। चूँकि मेरा कैप्स लॉक ऑन है तो आई ड्रॉपर दिखा नहीं रहा। जैसे ही मैं कैप्स लॉक को ऑफ कर रहा हूँ तो फिर आप आई ड्रॉपर देख सक रहे हैं। अब ग्रीन कलर चाहिए, देखें ग्रीन कलर यहाँ से ले लिया, देखा आपने ग्रीन कलर आ गया। या बच्चे की स्किन में से कलर लेना है वो आ गया, ठीक है, या इसकी शर्ट में से कलर लेना है तो कोई सा भी कलर आप पिक कर सकते हैं, ये आ गया। आपने इसको ओके किया। अब इसी तरह से सेकंड कलर ये वाला है, आप चाह रहे हो कि सेम यही कॉपी यहाँ पे आ जाए, तो आप क्या करोगे, या तो आप डबल क्लिक करके इसमें से कलर पिक कर लो, ठीक है, जो कि आ चुका है यहाँ पे, या फिर आप ये करो कि इस फ्लैग को गिरा दो, ख़त्म कर दो। आपने नीचे गिरा दिया, ये फ्लैग चला गया, इस फ्लैग को क्लिक किया, इसकी कॉपी यहाँ पे चाहिए, आपने क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक किया, कॉपी आ चुकी है जो आपने यहाँ पे रख दिया, सेम यही कलर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऑपोजिट साइड पे क्लिक करके खींच के यहाँ रख दिया। और इसको भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे येलो आ रहा है, लेट्स सपोज आपको ऑरेंज कलर चाहिए, जो कलर चाहिए या इसके अंदर से कोई कलर चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। तो ये मैचिंग कलर हो गए, ओके कर दें, काफ़ी हद तक मैचिंग बैकग्राउंड बन गया है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ओके कर दिया। ग्रेडियंट समझ में आ गया आपको, अरीना नॉर्थ कराची, ओके। अब यहाँ पे आप जो है ग्रेडियंट आपका टेढ़ा आ रहा है, अगर आप एंगल चेंज करें, जैसे कि यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हैं, आ रहा है कुछ समझ में, मुख्तलिफ एंगल्स में आप इसको मोड़ सकते हो। अगर आपको लीनियर नहीं चाहिए, आपको लीनियर की जगह अगर रेडियल चाहिए, रेडियल में आ जाएगा, राउंड शेप में आ जाएगा, ठीक है। स्केलिंग आप बढ़ा सकते हो उसका, ये देखें, या कम कर सकते हो, ठीक है। रेडियल के अलावा आपके पास एंगल है, एंगल में इस तरह से आएगा। और एंगल के अलावा अगर आप रिफ्लेक्टेड देख रहे हो तो वही रिफ्लेक्टेड काफ़ी हद तक लीनियर से मिलता जुलता है, लेकिन कलर्स ऑपोजिट है। लीनियर में आपने देखा था कि डार्क कलर साइडों में आ रहा था और रिफ्लेक्टेड में लाइट कलर साइडों में आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद आप देखें डायमंड शेप में भी आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ से आप इसको कर देंगे लीनियर, जो कि मैंने शुरू में बताया था, और फिर मैं इसको ओके कर देता हूँ। लेकिन एक और चीज़, अब अगर मैं इसको, अब ये इसकी किनारियाँ नहीं दिख रही है तो मैं इसके ऊपर लगाता हूँ स्ट्रोक को हाईलाइट। देखें एक चीज़ मैं बताने भूल गया, ग्रेडियंट को हाईलाइट होना ज़रूरी है। जब तक ग्रेडियंट हाईलाइट नहीं होगा, ऐसे होगा तो आपको ग्रेडियंट के ऑप्शन नज़र नहीं आएंगे। चूँकि ग्रेडियंट का ऑप्शन हाईलाइट है तो ये ग्रेडियंट के ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन मुझे स्ट्रोक का ऑप्शन चेक लगाने के बाद भी यहाँ नहीं दिख रहा। इसका मतलब मुझे इसके नाम पे क्लिक करना पड़ेगा, जब ये हाईलाइट हो जाएगा फिर आप स्ट्रोक के ऑप्शन देख सकेंगे। अब स्ट्रोक आ चुका है, स्ट्रोक दिख नहीं रहा क्योंकि स्ट्रोक का आप देखिए पोजीशन आउटसाइड है, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। कलर ब्लैक है, अगर इसकी साइज़ को मैं बढ़ा रहा हूँ तो सम हाउ ये क्यों नहीं आ रहा, इसकी वजह मैं बताऊँ। ये स्ट्रोक मैं गलत लगा रहा हूँ, किस पे लगा रहा हूँ, इस फ्रेम पे। आपने इसको ओके करके बाहर आना है, इसका काम तो हो गया। इसका जो बैकग्राउंड चेंज करना था वो मैं चेंज कर चुका। अब बारी है इसका मुझे स्ट्रोक लगाना है, इस पर ड्रॉप शेडो लगाना है और दूसरी चीज़ें। तो आप ये किस पे लगाओगे, इमेज पे या फिर टेक्स्ट पे, टेक्स्ट पे। अच्छा एक और चीज़, अगर टेक्स्ट अभी भी एडिटेबल है, अगर आप टेक्स्ट के टी पे डबल क्लिक करोगे तो आप मीडिया गुरु की जगह कोई और नाम भी इसका दे सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं इसको मल्टी कर देता हूँ, मल्टी मीडिया। अभी फ़िलहाल मैंने इसका नाम मल्टी मीडिया रखा है, जो कि मल्टी मीडिया गुरु है एक्चुअल में। मल्टी मीडिया नाम रखने के बाद अब मैं यहाँ से अगर तस्वीर को मूव करना चाहूँ तो आपको पता है, आपको इस थंबनेल पे क्लिक करके आप तस्वीर को भी मूव कर सकते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पर आप जो है, चूँकि आपको लेयर स्टाइल इस टेक्स्ट पे लगाना है तो आप टेक्स्ट को हाईलाइट करोगे, यहाँ पे डबल क्लिक नहीं करोगे। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के बाद ग्रे एरिया पे डबल क्लिक करोगे। अब जो लेयर स्टाइल लगने वाला है वो टेक्स्ट पे लगेगा, पहले लगा था बैकग्राउंड पे। तो यहाँ पे आपने इसका ड्रॉप शेडो ऑन करना है, आप हाईलाइट करें, देखिए ड्रॉप शेडो आ चुका है। कंट्रोल करने के लिए हाईलाइट करो ताकि ड्रॉप शेडो का ऑप्शन आ जाए।
आप इसका एंगल चेंज कर सकते हो। देखो शेडो मुख्तलिफ एंगल में, इसको समझा देता हूँ कैसे। जैसे अगर इस तरह लाइन आ रही है, इसका मतलब लाइट यहाँ से पड़ रही है और शेडो यहाँ पे आ रहा है। अगर लाइन ऐसे आ रही है दैट मीन्स लाइट यहाँ से पड़ रही है, शेडो यहाँ पे पड़ रहा है। आप शेडो का साइज़ बढ़ाओगे, शेडो और ब्लर हो जाएगा, जैसे कि हो रहा है, बिल्कुल ब्लर हो गया या बिल्कुल शार्प हो जाएगा। तो आप इसको शार्प और ब्लर कर सकते हो। दूसरा ये कि आप इसका स्प्रेड बढ़ा के इसको मज़ीद डार्क कर सकते हो, अच्छा खासा डार्क और शार्प हो गया। तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो शेडो आपका आगे आगे आता चला जाएगा, ठीक है। तो आप डिस्टेंस भी इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। एंगल मैंने आपको बता दिया, एंगल किस तरह से चेंज करेंगे। और साइज़ मैंने बताया कि इसको ब्लर करने के काम आता है, ब्लर आप कर सकते हो। और अगर आप इसकी ओपेसिटी कम करोगे तो शेडो हल्का पड़ जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा, या बिल्कुल हल्का हल्का आएगा। आ रहा है ना, शेडो आप बिल्कुल डार्क कर लें या हल्का कर लें, अब आपके ऊपर है। शेडो की ओपेसिटी है जो यहाँ दी हुई है, आप शेडो को ओपेसिटी इसकी यानी नज़र आने की जो इसकी ताकत है वो ख़त्म भी कर सकते हो या तेज़ कर सकते हो। तो शेडो दिख रहा है इसका। आउटलाइन चाहिए तो मैंने स्ट्रोक को चेक लगाया, स्ट्रोक को हाईलाइट किया और यहाँ पे देखें इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ तो ये स्ट्रोक बाहर की तरफ आ रहा है। अगर मैं इसको आउटसाइड की जगह इनसाइड करता हूँ तो स्ट्रोक अंदर की तरफ आ रहा है कुछ समझ में। तो मैं इसको आउटसाइड कर देता हूँ, आउटसाइड कर दिया, स्ट्रोक को थोड़ा पतला कर दिया। कलर इसमें से आप लेना चाहें तो क्लिक करके इसकी जगह यहाँ सीन के अंदर से आप कलर ले लो। तो ये ग्रीन कलर का ग्रीन आ रहा है, और डार्क करना है तो डार्क ग्रीन भी आप कर सकते हो, और ये काफ़ी हद तक मैचिंग कलर्स में आ जाएगा। ओके कर दें। एक ऑप्शन है बेवल एंड एम्बॉस, इसको अगर आप चेक लगा दो और बेवल का ऑप्शन देखना चाहते हो तो हाईलाइट करो ताकि बेवल का ऑप्शन यहाँ नज़र आए, जिसको आप कंट्रोल कर सकोगे। इनर बेवल है, आउटर बेवल भी है। यहाँ पे आउटर बेवल आप देखिए बाहर की तरफ बेवल लगा रहा है, जैसे कोई चीज़ एम्बॉस हुई है, ऐसा दिख रहा है। अगर डेप्थ आप कम करेंगे तो आपको खुद पता चल रहा है कि ये एम्बॉस कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। अगर आप आउटर बेवल की जगह इनर बेवल लगाओगे तो अंदर की तरफ ला रहा है। डेप्थ को कम और ज़्यादा करो तो आपको दिखेगा क्या हो रहा है। और अगर आप इसकी साइज़ को कम कर दोगे तो ये देखें एक 3D ऑब्जेक्ट जैसा बन गया, जैसे कोई 3D टुकड़े रखे हुए सामने। तो ये 3D डेप्थ मैंने थोड़ी बढ़ा दी है ना, एक 3D ऑब्जेक्ट जैसा फील आ रहा है। तो ये भी हो सकता है। सॉफ्टनेस आप इसकी बढ़ा सकते हो। अगर आप इसकी सॉफ्टनेस बढ़ाओगे तो आप देखो ये किनारियाँ काफ़ी हद तक मांद पड़ जाएंगी, ब्लर हो जाएंगी, ठीक है, काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये सॉफ्ट और शार्प भी आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगेन साइज़ का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप देखिए ये साइज़ की मदद से बेवल को कंट्रोल कर सकते हैं कि बेवल कितना लगाओ कि इसकी तरशाई भी एजेस और बढ़ जाएं या कम हो जाएं। इसमें भी एंगल है, ये शेडो के साथ मुंसलिक है, शेडो के साथ जॉइंट है, यानी अगर इसको आप छेड़ दोगे तो बेवल तो हट रहा है अपनी जगह से, लेकिन शेडो भी हट रहा है। अगर आप चाह रहे हो ऐसा कुछ भी ना हो तो आप यूज़ ग्लोबल लाइट का चेक हटा दोगे। अब अगर आप इसको हिलाओगे तो सिर्फ बेवल का एंगल चेंज होगा। आप गौर से देखो शेडो अपनी जगह से नहीं हिल रहा, सही कह रहा हूँ मैं, शेडो अपनी जगह से नहीं हिल रहा। तो ये भी हो सकता है। और चेक लगा दोगे तो दोनों एक साथ हिलेंगे, यानी शेडो भी अपनी जगह छोड़ देगा और बेवल भी अपनी जगह छोड़ देगा, एक नई जगह पे आ जाएगा। फिर हमारे पास इनर शेडो है। अगर इनर शेडो को आप ऑन कर दे तो अंदर की तरफ शेडो आएगा, आपको दिख रहा होगा ये। अगर गौर से देखो तो इनर शेडो हाईलाइट करके डिस्टेंस पे बढ़ा रहा हूँ तो आप देखो अंदर की तरफ एक शेडो आ रहा है, दिख रहा है। एक ग्लासी लाइक ऑब्जेक्ट बन गया, जैसे कोई ग्लास हो, है ना, जैसे टुकड़े ग्लास के बने हो, अंदर की तरफ शेडो आ रहा है। ओपेसिटी बढ़ाओगे ये शेडो डार्क हो जाएंगे या फिर लाइट हो जाएंगे, ग्लास का लुक आ रहा है। इसके अंदर कुछ प्रीसेट भी है, जैसे यहाँ आप क्लिक करें तो देखें इसके अंदर मुख्तलिफ प्रीसेट है। अंदर का शेडो देखो उसी हिसाब से चेंज हो रहा है। जैसे मैं इन पर क्लिक कर रहा हूँ, ये मुख्तलिफ प्रीसेट्स हैं जो अभी इनर शेडो पे लग रहे हैं, ठीक है। सवाल है कि अगर हम खुद बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। अब देखें जैसे ये नॉर्मल आ रहा है, ये जैसे शुरू में आ रहा था, ये अलग अलग इसके प्रीसेट्स हैं। अगर मैं ये नॉर्मल लेके यहाँ पे क्लिक करूँ तो अब मेरे पास एक ग्राफ आ गया। अब इसको देखते हुए मैं अगर डॉट ऐड करके नीचे की तरफ कर रहा हूँ तो आप देखिए इसके शेडो में मुख्तलिफ चेंज आता रहेगा। एक और डॉट लगा के ऊपर खींच दिया, एक कर्वी सा एक बना दिया, एक और डॉट लगा दिया, फिर एक डॉट क्लिक करके एक और ऊपर कर लिया। अब देखिए यहाँ चेंज आ रहा है, अब ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से कर्वेचर देता जा रहा हूँ और आप देख रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से इस पर आ रही है। ओके कर दें, ये आपका खुद का एक कर्व बन गया, खुद का एक ग्राफ बन गया जो यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। और अगर इसके अंदर से कोई लेना चाह रहे हैं तो वो आप कभी भी जाकर इसको चेंज कर सकते हो। नॉर्मल ये है, क्लियर है यहाँ तक।
तो ये हो गया। यही चीज़ आप शेडो पे भी कर सकते हैं, ड्रॉप शेडो का ऑन करें, यहाँ भी प्रीसेट्स हैं। अब देखो शेडो के अंदर यही चीज़ें होंगी जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, मुख्तलिफ देखें, ग्लासी टाइप शेडो आ गया है ना, जैसे कोई ग्लास में से रोशनी छन के दीवार पे गिर रही है, तो वैसा लग रहा है। और देखें ये भी एक डिफरेंट किस्म का ग्लासी किस्म का लुक है, सब शेडो पे लग रहा है। पहले मैंने किस पे लगाया था, इनर शेडो पे, अब ये डायरेक्ट शेडो पे लग रहा है। इसके अंदर भी आप बना सकते हो, अगेन मैंने बताया था कि यहाँ पे क्लिक करके आप खुद बना सकते हो, जैसा आपने इसके अंदर कर्व बनाना है कर्व बना दो, और ये शेडो या तो डार्क हो जाएगा या बिल्कुल लाइट हो जाएगा, या मल्टीपल लेयर्स के साथ आ जाएगा, मल्टीपल लाइनिंग्स बन जाएगी शेडो के अंदर। जैसे आप देख रहे हो ये अभी लाइनें बना रहा है, ये पहले हमने बनाई देखी थी, अब हम खुद बना रहे हैं, है ना। इस तरह से किया जा सकता है, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एक डिफरेंट किस्म का ग्राफ मैंने बता दिया, इसको मैं सेव कर सकता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर करीम के नाम से सेव करता हूँ, और जैसे ही मैं इसको सेव कर दूंगा, ये यहाँ पे सेव हो गया। अब मैं कल को जाके इसको लोड भी कर सकता हूँ और दोबारा इसको अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सेव हो गया। अच्छा, अब इसके बाद कलर ओवरले है, कलर ओवरले पे हाईलाइट करें, कलर आ गया। लेकिन अगर ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे तो इस कलर का पीछे वाली इमेज के साथ एक ब्लेंड करेंगे, जैसे भी डार्कन दिखा रहा हूँ तो ये दोनों कलर मैच वो हो रहा है, मिक्स हो रहा है। डार्कन के अलावा डाउन एरो कर रहा हूँ, देखिए मल्टीप्लाई हो गया। मैं कीबोर्ड में डाउन एरो दबा रहा हूँ, मल्टीप्लाई की जगह हो गया कलर बर्न। इस तरह मुख्तलिफ आप ब्लेंडिंग मोड इसके अंदर ले सकते हैं। कलर से फ़र्क पड़ जाएगा। अगर मैं इसका कलर लेट सपोज रेड करता हूँ या रेड का डार्क शेड करता हूँ, तो आप देखें कैसा हो रहा है। ब्लेंडिंग मोड ओवरले की जगह अगर मैं स्क्रीन लगा दूँ, देखा आपने, मुख्तलिफ ब्लेंडिंग मोड है, यानी कलर और ग्रेडियंट मिलने के बाद किस तरह का लुक देंगे, हार्ड लाइट या विविड लाइट। इस तरह डाउन एरो कर रहा हूँ, देखें विविड लाइट, एंड डाउन एरो करते जा रहा हूँ और देखें कैसे कैसे इफेक्ट जनरेट कर रहा है, कार्टूनिश कर दिया ब्लेंड होने के बाद, है ना। हार्ड मिक्स है ये ब्लेंडिंग मोड का नाम। और आप नीचे नीचे एरो करें, देखें और भी किस्म के इफेक्ट आप खुद जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा आपकी नीड है या रिक्वायरमेंट है वैसा इफेक्ट आप जनरेट कर सकते हैं। इसका ओपेसिटी कम करोगे तो ये कलर दिखना बंद हो जाएगा, आपका पिछला कलर दिखने लगेगा, है ना, इस तरीके से। तो ये हो सकता है। फिर पैटर्न भी है आपके पास, अगर कलर बंद कर दो, पैटर्न को ऑन कर दो तो ये पैटर्न है, अगर पैटर्न को हाईलाइट कर दो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये पैटर्न है। आप स्केलिंग इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हो, जैसे अभी ये वाला पैटर्न है, ठीक है, मोटा मोटा या बारीक बारीक है, देखिए लाइनें आ रही हैं। अगर मैं इसका भी ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल की जगह ओवरले कर दूँ तो आप पीछे वाली तस्वीर के साथ मिक्स होकर देख सकते हैं, इसको एक अच्छा सा लुक आ रहा है ना। और अगर आप इसकी ओपेसिटी कम कर दें तो ऑफकोर्स ये ऐसा ऐसा ये आगे वाली लाइनें डल हो रही हैं, पीछे वाली इमेज दिखना शुरू हो गई। और आप दरमियाना रखना चाहते हैं दरमियाना रखें, टोटली इसको ओपेक रखना चाह रहे हैं या टोटली विजिबल रखना चाह रहे हैं तो यहाँ ले लें। तो यहाँ मुख्तलिफ पैटर्न है, जैसे और कोई पैटर्न है, जैसे ये लगा दिया। और इसकी स्केलिंग का ऑप्शन भी है, आप जब स्केलिंग को कम कर सकते हैं, बारीक बारीक या मोटे मोटे, तो जैसे आप करना चाहो वैसे। और भी बहुत सारे आप इसमें खुद भी इमेज को लोड कर सकते हो और मुख्तलिफ पैटर्न इस पर लगा कर देख सकते हो। स्केलिंग से इसको बारीक या मोटा कर सकते हो, ठीक है। ओपेसिटी कम करके इसको हल्का कर सकते हो ऊपर वाले पैटर्न को, और ये कुछ ऐसा लुक आ जाएगा। अच्छा, ओवरले बंद कर दिया, आउटर ग्लो है, आउटर ग्लो बाहर की तरफ ग्लो आ रहा है, जैसे आप देख रहे हो। ब्लू कलर है, इसकी जगह अगर मैं येलो कलर ले लूँ, येलो कलर का ग्लो आपको दिख रहा होगा बाहर की तरफ, तो इसका स्प्रेड जितना बढ़ाओगे ये और शार्प होगा, और कम करोगे इतना ही हल्का हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। साइज़ धुंधला करता है, ग्लो को धुंधला करता है। अगर आप साइज़ को बिल्कुल पीछे ले लो तो बिल्कुल गायब ही हो गया। लेकिन अगर आप इसकी ओपेसिटी बढ़ा दो तो ये ग्लो और बड़ी अमाउंट में दिखेगा। येलो कलर का ग्लो है, स्प्रेड बढ़ाने से शार्प हो रहा है और वरना सॉफ्ट हो रहा है, और साइज़ बढ़ाने से ये ब्लर हो रहा है या बाहर की तरफ फैल रहा है या फिर सॉफ्ट हो रहा है। तो जैसा आपको नीड है वैसा आप ग्लो इस पर लगा सकते हैं। तो ये सारे हमारे लेयर स्टाइल थे जो कि आज हमने देखे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, मल्टीमीडिया गुरु को भी लाइक करें और मीडिया गुरु को भी लाइक करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप देख सकें। मास्टर क्लासेस में अभी वो चीज़ें आने वाली हैं जो आपने पहले कभी नहीं सीखी होंगी, और अपना 25 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।